जिस समय देश स्वतंत्र हुआ तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विरोध में संविधान में एक धारा लेकर के आए, एक नियम लेकर के आए, कानून लेकर के आए। आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु हैं, जिसे आप धारा 30 का ध्यान देंगे, जिसे धारा 30 कहते हैं। धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है, लेकिन आप गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उस समय गृह मंत्री जी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, विरोध किया, नहीं आ सका, लेकिन दुर्भाग्य था बेचारे बहुत जल्दी चले गए। ये धारा 30 आया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया है, नहीं आना चाहिए, गलत है, ये राष्ट्र के लिए घातक है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने, संविधान में धारा 30 जोड़ा गया। इतना ही नहीं, मंदिर विधेयक आया। मंदिर विधेयक क्या है? मंदिर विधेयक में लिखा है हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, पूर्वांचल के गरीबों के लिए, पूर्वांचल के असहायों के लिए, जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। अगर किसी के पास कोई आंकड़ा हो तो मुझे बतावे कि शिक्षण संस्थान की कहीं व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया गया। आप कहेंगे वो ईसाई मिशनरियाँ पेट्रो डॉलर के बल पर, आप कहेंगे विदेशी पैसों के बल पर। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पेट्रो डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं, हमारे मठ मंदिरों के पैसे के बल पर मंदिर विधेयक जो आया धारा 30 से, मंदिर विधेयक, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा और वह पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा। शेष बचा हुआ पैसा मदरसों और बोलियों को दिया जा रहा है। ना हो तो जाकर दक्षिण भारत में देख लीजिए, एक एक करके मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा, ये सत्य है। इस प्रकार से हमारे भाइयों को ईसाई बनाना शुरू किया। आज पूर्वांचल में मिजोरम पूर्णतः ईसाई है, नागालैंड पूर्णतः ईसाई है, अरुणाचल में 80% ईसाई है। मैंने सारी सीमाओं को देखा है, मुझे ज्ञात है। मैं उस स्थान तक भी गया हूँ जहाँ 4 देशों की एक साथ सीमा है। हमारे साथ, राष्ट्र के साथ, इन हिंदुओं के साथ, बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ में किस तरह से छल किया गया। इतना ही नहीं, हम भूल गए महापुरुषों के बलिदान को, जिसने राष्ट्र के लिए सर कटाया, जिसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, उन सबको भूल गए। हमें याद क्या रह गए? अय्यासों की कहानी हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम भूल गए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, उनके बलिदान को भूल गए। उनके पिता तेग बहादुर जी के बलिदान को हम भूल गए। दिल्ली में जाकर के सिर काटा गया उनका। गुरु तेग बहादुर जी के बच्चे, जय सिया राम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों के कुर्बानी को, बच्चों के बलिदान को, जो जिंदे दीवार में चुन दिए गए, उनके बलिदान को हम भूल गए। महाराणा प्रताप के बलिदान को भूल गए, हम शिवाजी के बलिदान को भूल गए, महापुरुषों के बलिदान को, सरदार भगत सिंह के बलिदान को भूल गए, सुभाष चंद्र को भूल गए। आज भी दुर्भाग्य बस हमारे बच्चे अय्यासों का इतिहास पढ़ रहे हैं। अय्यासों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। हमारे लिए महान हो गया अकबर, जो अकबर हिंदुओं के बहु बेटियों को लेकर के मीना बाजार लगाता था, आज वो हमारे लिए आदर्श हो गया। ये कब तक चलता रहेगा? आज भी हमारे बच्चे मदर टेरेसा को पढ़ रहे हैं। मदर टेरेसा को राष्ट्रीय सम्मान के साथ में विभूषित किया गया। सब महापुरुष हमारे भूल गए। यह स्थिति, यह परिस्थिति, राष्ट्र के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया। जो महापुरुष गर्व के साथ उठाते थे, जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अभिगरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। स्वामी राम बड़े गर्व के साथ हाथ उठाते थे, मैं भारत हूँ, मेरा सिर इस देश के उत्तर का भाग है, मेरा पैर देश के दक्षिण का भाग है, मेरी दोनों भुजाएं पूर्व पश्चिम के भाग के रूप में। दुर्भाग्य था, ऐसे देश का बंटवारा हुआ और हमें ये मिला। ये कब तक चलता रहेगा? दूसरी बात, कितना बड़ा भेदभाव है। एक तरफ संविधान है और एक तरफ शरीयत है। एक तरफ संविधान है, एक तरफ शरीयत है। 1976 में इंदिरा गांधी ने हमको सेकुलर घोषित कर दिया। भाई, पहला तो मैं 2 વર્ષ પહેલા રાજીનામું દીધું છે। હું સત્તાવાર રીતે નથી, તો તમને ખ્યાલ છે ને?
એટલે એ તો જાહેરમાં પણ ખબર છે ને હજી પણ બોલું છું કે 2 વર્ષથી અમે સંપૂર્ણ રાજકારણ છોડી દીધું છે અને સનાતન ધર્મનો ગુજરાતનો પ્રમુખ છું અને એક ગૌ માતાના જે સેવક તરીકે, ગૌ માતાના દીકરા તરીકે, અને જ્યારે 550 વર્ષ પછી પ્રભુ શ્રી રામ આવતા હોય તો એનો આનંદ અલગ હોય અને એ અંદરથી જ આનંદ, એ કોઈ સ્વાર્થ, કોઈ રાજકીય ભવિષ્યનું કાંઈ એવું નથી. તો માત્ર સનાતન ધર્મના પ્રમુખ તરીકે, અને અમારા તો બાપ દાદાથી, મારા દાદા, મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી તેમજ મારા દ્વારા વર્ષોથી આ સાધુ સંતો અમારે ત્યાં આવે છે. આપણા મીડિયાના માધ્યમથી પણ રાજકોટના નગરજનોને પણ ખબર છે કે રાજકોટમાં કોઈ પણ સાધુ સંતો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એ તો પણ થોડુંક વિસ્તૃત માહિતી તમને હું દઉં છું. તારીખ 17ના બપોર 2 વાગ્યાથી આપણું ભવ્યથી ભવ્ય એક શોભાયાત્રા, પ્રભુ શ્રી રામની એક ભવ્ય શોભાયાત્રા, એમાં લગભગ 1000 ઉપર સાધુ સંતો હશે અને 1500 થી 2000 ફોર વ્હીલો. એનું લિસ્ટ હવે બનશે કારણ કે હજી 15 દિવસની વાર છે. અને 2000, 2500 કે જે કાંઈ બાઇક થાય એ બાઇકની યાત્રાઓ છે. અને ગુજરાતના નામાંકિત લગભગ બધા કલાકારો પણ આમાં જોડાય છે. અને ત્યારબાદ રાતે યાત્રા પૂર્ણ થયા બાદ ભોજન સમારંભ છે, અહીંનો પ્રસાદી વ્યવસ્થા રાખેલ છે. પછી 18 તારીખે રોજ રાત્રિ પ્રોગ્રામમાં એક ભવ્યાથી ભવ્ય આરતી, કમલેશભાઈ ત્રિવેદી દ્વારા ભવ્યાથી ભવ્ય આરતી, એનું રોજ સાંજે ટેલિકાસ્ટ થશે. ત્યારબાદ 10 થી 12 હજાર માણસોની અત્યારથી અમારી પ્રસાદીની વ્યવસ્થા રોજ માટે છે. પછી 18 તારીખ, 19, 20, 21 રોજ રાતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, તેમજ 21 તારીખે રાતે 12 વાગે ગ્રાઉન્ડની ફરતી રાઉન્ડમાં બધાય ભવ્ય આતશબાજી, જે ફટાકડાથી 12 વાગે આયોજન કરવામાં આવે છે. ગ્રાઉન્ડની ફરતી કોર જે ભવ્ય આતશબાજીનું એક આયોજન પણ કરવામાં આવે છે, એનો ઉલ્લેખ આમાં નથી, પણ એ એક આયોજન પાછું અમે કરેલ છે કે ગ્રાઉન્ડની ફરતી કોર ભવ્ય આતશબાજી થાય 12 વાગે રાતના 12ના ટકોર 21 તારીખે. કારણ કે સ્વાભાવિક છે 22 તારીખે રામલલા 12 વાગે બપોરે ત્યાં બિરાજમાન થાય છે, તો એના આગલેથી રાતે 12 વાગે અમે આયોજન કરવાના છીએ.